Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Quratul Ain and my qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. Subject हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, BS केमिस्ट्री 6th semester में. It is our lecture number 16 and we will discuss about pericyclic reaction. Today we discuss about sigmatropic rearrangements or sigmatropic reactions. What are the sigmatropic rearrangements? Sigmatropic rearrangement basically sigma bond से derive है. इसमें sigma bond की जो है वो breakage होगी और sigma bond की new formation होगी with the rearrangement of pi electrons. ठीक है, one sigma bond break and one new sigma bond form with the rearrangement of pi electrons. एक जो है सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, रीअरेंज होंगे और इसमें कॉन्जुगेशन होगी. Sigmatropic rearrangement involve the rearrangement of electrons during which a group attached by a sigma bond migrates to the other terminus of a conjugated pi electron system with simultaneous shift of pi electrons. ठीक है, इसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड जहां से ब्रेक होगा उसके रिजल्ट में वहां से कॉन्जुगेशन के बाद एक न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे सिस्टम में क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे. एक ग्रुप जो है वो दूसरे माइग्रेटिंग जो एक ग्रुप है वो दूसरे टर्मिनल की तरफ जो है वो मूव करेगा, वहां पर एक न्यू बॉन्ड जो है वो सिंथेसाइज होगा. There are following features of sigmatropic rearrangements. First one is the number of pi bonds not change. Both the reactants and products contain the same number of pi bonds. Means reactant और product के केस में जो number of pi bonds हैं वो same होंगे. अगर reactant में number of pi bonds 2 हैं तो product में भी 2 ही होंगे. Just difference कहाँ पे आएगा, एक जो है sigma bond break होगा और एक new sigma bond generate होगा. Sigma bonds that cleave must be in the middle of system or at the end of pi system. ठीक है, मीन जो सिग्मा बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है या तो वो आपका जो सिस्टम है कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम अवेलेबल है या तो उसकी बिल्कुल मिड में होना चाहिए या उस पाई सिस्टम के एंड पर प्रेजेंट होना चाहिए. सिग्मा बॉन्ड दैट ब्रेक बॉन्डेड टू एलिलिक सिस्टम. एलिलिक कार्बन कौन सी कार्बन है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड. मीन जहां से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट किसी एलिलिक सिस्टम के साथ अटैच होना चाहिए जहां पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम या एलिलिक सिस्टम प्रेजेंट हो, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो. नंबरिंग सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिग्माट्रोपिक रिएक्शन इज आई एंड जे. आई एंड जे जो है वो स्पेसिफाई क्या करेगी, नंबर ऑफ एटम्स इन माइग्रेटिंग फ्रेगमेंट्स और इन पाई सिस्टम. आई एंड जे सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में आप डिसाइड करते हैं. हम इसकी डिफरेंट टाइप्स पर डिस्कस करेंगे जिसमें 1-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, 1-5 सिग्माट्रोपिक है, 1-7 है. तो ये डिसाइड करती है कि जो आपका माइग्रेटिंग ग्रुप है वो कहाँ से जो है सिग्मा बॉन्ड की जो है ब्रेकेज हुई है और किस पोजीशन पे सिग्मा बॉन्ड न्यू फॉर्मेशन हुई है. यहाँ एक एग्जांपल शो की गई है 1-5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट. अब 1-5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट इसका मतलब ये है कि कार्बन नंबर यहाँ पे जो 1 है मेंशन कि 1 जो है वहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ है और 5 पोजीशन के ऊपर जो है वहाँ पे न्यू बॉन्ड सिंथेसाइज किया गया है. अगर यहाँ पे आप एग्जांपल देखते हैं तो इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम शो किया गया है और कार्बन टू हाइड्रोजन जो एक सिग्मा बॉन्ड है इसको हम ब्रेक करते हैं सबसे पहले. अब ये आप इसको जहां से 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए वहां से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है. अब यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और इस तरह से हमने हाइड्रोजन को नंबरिंग 1 दे देंगे और कार्बन को भी नंबर 1 देंगे. अब आप जो यहाँ से कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल 5 है, इसमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और ये सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर. कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, 2 एंड 3 में डबल बॉन्ड है, अगेन 3 एंड 4 में सिंगल बॉन्ड, अगेन 4-5 में डबल बॉन्ड. इसका मतलब है कि अल्टरनेशन पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. और जब कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, एक सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, उसके रिजल्ट में देखें 1 एंड 2 में क्या होगा, न्यू पाई बॉन्ड जनरेट होगा. फिर 2 एंड 3 का पाई बॉन्ड ब्रेक होके एक न्यू पाई बॉन्ड जनरेट होगा. 4 और 5 में पाई बॉन्ड जनरेट होके ये जो है ब्रेक होके एक न्यू सिग्मा बॉन्ड जनरेट कर रहा है बिटवीन 5 एंड 1. ठीक है, अब यहाँ पर एक जो न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है इसलिए इस रीअरेंजमेंट को क्या कहते हैं, 1-5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट.
साइक्लिक इसकी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट शो की गई है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है यहाँ देखें तो ये न्यू जो है आपके पास 5 पोजीशन के ऊपर एक प्रोटॉन जो है यहाँ ट्रांसफर किया गया है, ये प्रोटॉन शिफ्ट भी आप इसे कहते हैं। ये जो है 1 पोजीशन से 5 पोजीशन पे प्रोटॉन शिफ्ट किया गया है और ये 1,3 डाईन जो है ऑब्टेन हमने की है। स्टार्टिंग मटेरियल भी आपकी 1,3 डाईन थी और यहाँ से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके एक न्यू सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो है 3 पोजीशन के ऊपर जो है न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और एक जो पाई बॉन्ड जो यहाँ से ब्रेक किया गया है वो भी इसी पोजीशन से ब्रेक किया गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो ये कार्बन टू ऑक्सीजन क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ मूव करेगा, ये जो है एक न्यू जो है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की जनरेशन होगी और ये जो है पाई बॉन्ड जनरेट होगी, यहाँ पर एक जो है वो कार्बन टू ऑक्सीजन कीटोन जो है वो जनरेट कर रहा है। एंड अलीलिक विनाइल ईथर हम यूज कर रहे हैं और ये अलीलिक है। अलीलिक का मतलब क्या है, एक तरफ इसमें अलीलिक ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरी तरफ इसमें विनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप ये देखते हैं कार्बन ये ऑक्सीजन नंबरिंग 1 दी है और इसके बाद 2 और 3 पोजीशन पे इसके क्या है, एक जो है इसमें अलाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। और अगर आप इस तरफ देखते हैं तो ऑक्सीजन की एक तरफ 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसमें एक तरफ कार्बन पे एक कार्बन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, फिर इसके बाद इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। तो ये ग्रुप आपके पास कौन सा होता है, विनाइल। तो इसे आप कहते हैं एलाइल विनाइल ईथर। एलाइल विनाइल ईथर जब ब्रेक होगा उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड कीटोन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये 3 और 3 पोजीशन पे न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, इसलिए हम इस रीअरेंजमेंट को क्या कहते हैं, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। Now there are two modes of rearrangement in case of sigma-tropic reaction. First one is the suprafacial and second is the interfacial. ठीक है। If the migration of a groups across the same phase of the pi system is called suprafacial rearrangement. मीन जिसमें जो ग्रुप्स माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो सेम फेज में प्रेजेंट होंगे, जो पाई सिस्टम है उसकी सेम फेज में अगर प्रेजेंट होंगे तो वो रीअरेंजमेंट कौन सी होगी, सुप्राफेशियल। बट इफ द माइग्रेटिंग ग्रुप्स आर if the migration of a group from one phase of a pi system to the other phase is called an interfacial rearrangement. ठीक है, मीन्स अगर जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अगर वो जो है माइग्रेटिंग ग्रुप यानी कि जहां उसने माइग्रेट करके जाएगा, अगर उसके ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट है तो उस केस में रीअरेंजमेंट कौन सी होगी, इंटेराफेशियल। अब ये 2 जो है वो दिखाई गई हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर कार्बन, ये कोई सा भी यहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन है या कार्बन टू कार्बन है, कोई भी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये सिग्मा बॉन्ड जब ब्रेक होके एक जो इसने शिफ्ट करना है, ठीक है। अब देखिए ये रेड वाला आपके पास एरिया है तो इसने ज्वाइनिंग भी रेड के साथ करनी है। अगर तो ये सेम साइड पर प्रेजेंट होगा तो ये सुपरफिशियल है, ठीक है। अब जैसे नीचे वाले डायग्राम में शो किया गया है, ये देखिए आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड है, इसने ब्रेक होके इसके साथ न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। क्योंकि सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में हमने ये मेंशन किया है कि एक जो है सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके एक न्यू सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पर देखिए सिंथेसिस हुई है। तो इस केस में अगर उनके फेजेस दोनों सेम होंगे तो उस केस में जो इंट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, सुपराफेशियल इंट्रैक्शन होगी। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके जो है टर्मिनल पे जो प्रेजेंट है, जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, अगर उसके ऑपोजिट फेज में है, ठीक है। अब ये रेड ने रेड के साथ कंबाइन करना है लेकिन इसके साथ तो ब्लू है, तो ये आपके पास इंट्रैक्शन कौन सी होगी, एंटेराफेशियल इंट्रैक्शन होगी जो कि ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट है। तो इसके लिए हाई एनर्जी रिक्वायर होगी सिस्टम को। और सुपराफेशियल इंट्रैक्शन के केस में सिस्टम में के लिए लो एनर्जी रिक्वायर है। तो मोर स्टेबल जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कौन सी होगी, सुपराफेशियल, ड्यू टू इट्स लो एनर्जी। नाउ देयर आर 2 रूल्स, ठीक है। अब अगर तो हमारे पास सिस्टम जो है वो इवन नंबर है, यानी कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और उसमें इवन नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं या डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, मींस 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो वो रिएक्शन थर्मली क्या होंगे, इंटेराफेशियल, एंड फोटोकेमिकली रिएक्शंस वो क्या होंगे, सुप्राफेशियल, उसमें इंट्रैक्शन होंगी, क्योंकि वो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि उसका होमो यूज़ कर रहे हैं या लोमो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इन केसेस में क्या हम देखते हैं कि अगर तो रिएक्शन थर्मली है तो उसमें फेजेस क्या होंगे, ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर क्या है फोटोकेमिकली रिएक्शन दे रहे हैं तो उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम साइड पर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज द ओड नंबर, यानी कि अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो क्या है, ओड नंबर्स हैं, इसका मतलब क्या है कि 1 है, 3 है या 5 है, उस केस में वो रिएक्शन थर्मली क्या होगा, सुपरफिशियल होगा, यानी कि उसमें ऑर्बिटल्स सेम साइड पर प्रेजेंट होंगे, और फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होगा, इंटेराफेशियल, यानी कि उसमें क्या होगी, फेज की जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी फेजेस जो है एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हम थर्मल रिएक्शन जो हम यूज़ करते हैं, जो हम रिएक्शंस को हीट देते हैं, तो उस केस में हम रिएक्शंस का होमो यूज़ करते हैं, बट फोटोकेमिकल रिएक्शन के केस में हम एक्साइटेड होमो यूज़ करते हैं, ऑर्बिटल्स हम उसके यूज़ करते हैं जो कि एक्साइटेड स्टेट में जब होमो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्मली से फोटोकेमिकल रिएक्शंस में मूव करता है, तो उस केस में हम एक्साइटेड होमो यूज़ करेंगे। ठीक है,